पञ्च चत्वारः त्रयः द्वौ एकः शून्य। नमो नमः। अहं ज्योतिप्रसादः अत्र भवतां सर्वेषाम् एकवारं पुनः स्वस्य यूट्यूब् चैनल् मध्ये हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। प्रिया छात्राः, अद्य वयं संस्कृतशिक्षणकालांशे सेमुसि इति पुस्तकस्य यः चतुर्थः पाठः अस्ति तस्य पाठस्य नाम अस्ति किं? कल्पतरु। कल्पतरु इति विषये पठिष्यामः। आगच्छन्तु पाठं प्रति चलामः। कल्पतरु वृक्ष के बारे में बताते हैं कि समुद्र मंथन जब हुआ था तो पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से प्राप्त जो यह वृक्ष यानी कल्पतरु जो वृक्ष है ये देवराज इंद्र को दे दिया गया था और इंद्र ने जो इसकी स्थापना सुरकानन वन यानी हिमालय के उत्तर के भाग में स्थापित कर दिया था। और पद्म पुराण में भी इसका वर्णन आता है। पद्म पुराण में इसको जो है वो पारिजात के नाम से जाना जाता है। तो सर्वप्रथमं प्रिय छात्राः वयं गद्यांशं पठिष्यामः, अनन्तरं तस्य व्याकरणिककार्यम् इत्यादयः पठिष्यामः। तो आगच्छन्तु चलामः। अस्ति हिमवान् नाम सर्वरत्नभूमिर्नगेन्द्रः, तस्य सानोरुपरि विभाति कञ्चनपुरं नाम नगरं, तत्र जीमूतकेतुरिति श्रीमान् विद्याधरपतिः वसति स्म। तस्य गृहोद्याने कुलक्रमागतः कल्पतरुः स्थितः। राजा जीमूतकेतु तं कल्पतरुम् आराध्य तत् प्रसादात् च बोधिसत्त्वांशसम्भवं जीमूतवाहनं नाम पुत्रं प्राप्नोत्। स महान् दानवीरः सर्वभूतानुकम्पी च अभवत्। तस्य गुणैः प्रसन्नैः स्वसचिवैश्च प्रेरितः राजा कालेन सम्प्राप्त यौवनं तं यौवराजेऽभिषिक्तवान्। यौवराजे स्थितः स जीमूतवाहनः कदाचित् हितैषिभिः पितृमन्त्रिभिः उक्ता, युवराज यो अयं सर्वकामदः कल्पतरुः तवोद्याने तिष्ठति। स तव सदा पूज्यः। अस्मिन् अनुकूले स्थिते शक्रोऽपि नास्मान् बाधितुं शक्नुयात् इति पद्यांशं तु जातम्। अग्रे वयं पठामः अस्य पद्यांशस्य व्याकरणिकं कार्यम्। सर्वरत्नभूमिः सर्वेषां रत्नानां भूमिः अपि कुलक्रमागतः कुलक्रमेण आगतः बोधिसत्त्वांशसम्भवं बोधिसत्त्वस्य अंशः तेन सम्भवम् अभिषिक्तवान्। अवि उपसर्गः सिञ्च धातु तवतु प्रत्ययः। भूमिर्नगेन्द्रः भूमिः नगेन्द्रः नगेन्द्रः नगानाम् इन्द्रः अपि भवति। सानोरुपरि सानोः उपरि स्वसचिवैश्च तव उद्याने शक्रोऽपि शक्रः अपि इति। इदानीं वयं
विस्तार पूर्वकम पठामा। अब हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं, विस्तार से इसको जानते हैं, इसके अर्थों को, इनके जो शब्द हैं इनको जानने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले जो पद्यांश है उनको पढ़ने का प्रयास करते हैं। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्रः। सर्वरत्न भूमि, सभी रत्नों का उद्गम स्थल। किम पर्वतराज नगेंद्रः पर्वतराज हिमालयः सानो शिखरे। सानो किं भवति? शिखरे उपरि उपरि। विभाति हि सुशोभितं भवति, सुशोभितं भवति हि कंचनपुरम नाम नगर। तत्र जीमूतकेतुः इति श्रीमान् विद्याधरपतिः वसति स्म। तत्र कुत्र? हिमालयस्य उपरि यः कंचनपुर नाम नगरम् अस्ति तस्य उपरि वसति स्म, वसति रहता स्म था भूतकाले। तस्य कस्य जीमूतकेतु इत्यस्य गृह उद्याने, गृहस्य उद्याने, घर के उद्यान में कुलक्रमागतः अस्यः शब्दस्य पूर्वम् अभी वयं पठितवन्तः। कुलक्रमेण आगता यानी कुल की परंपरा से आ रहा। किम एकः कल्पतरुः स्थितः, एक कल्पतरु स्थित था। इसमें जो सभी रत्नों का उद्गम स्थल पर्वतराज हिमालय, उसके शिखर पर एक कंचनपुर नाम का एक नगर था। वहाँ पर जो है श्रीमान विद्याधर जीमूतकेतु नाम का एक राजा रहता था और उसके घर के उद्यान में एक वंश परंपरा से प्राप्त कल्पतरु का वृक्ष विद्यमान था। ये इस पद्यांश का तात्पर्य है, अर्थ है। अग्रे शरामा। सा राजा जीमूतकेतु तम कल्पतरुम् आराध्य तत् प्रसादात् च बोधिसत्त्वांश संभवं जीमूतवाहनं नाम पुत्रं प्राप्नोत्। सः राजः कः? जीमूतकेतु तं कं वृक्षं कल्पतरुं वृक्षम् आराध्य आराधनां कृत्वा तत् प्रसादात् तस्य प्रसादात् तस्मात् प्रसादात् उनके प्रसाद के कारण अर्थात उस वृक्ष की आराधना करके परिणाम स्वरूप बोधिसत्वांश संभवम, बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न एकम पुत्रम प्राप्नोत तस्य नाम जीमूतवाहनम आसीत। एक पुत्र को प्राप्त किया जिसका नाम क्या था? जीमूतवाहन। स महान दानवीर, सह कः? जीमूतवाहनः महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी, दानवीर था, सर्वभूतानुकंपी यानी सभी जीवों पर दया करने वाला अभवत हुआ, ऐसा वो था। अग्रे सरामा। तस्या गुणै प्रसन्नै स्वसचिवैश्च प्रेरितः। तस्य कस्य? जीमूतवाहनस्य गुणै प्रसन्नै, गुणों से प्रसन्न होकर तथा अपने स्वसचिवैश्च, स्व यानी अपने सचिवों से प्रेरित राजः, राजः कालेन समय से यानी समय आने पर, युवा अवस्था आने पर क्या किया? जीमूतवाहनम अभिषिक्तवान, जीमूतवाहन को युवराज के पद पर आसीन कर दिया। अर्थात तस्य जीमूतवाहनस्य गुणै प्रसन्नै, गुणों से प्रसन्न होकर के और अपने मंत्रियों से प्रेरित राजा ने अपने पुत्र की युवा अवस्था आने पर उस जीमूतकेतु का राज्याभिषेक कर दिया, यानी युवराज के पद पर उसे आसीन कर दिया। राज्याभिषेक यानी राजा ही बना दिया। यहाँ पे राज्याभिषेक का तात्पर्य यहाँ पर
उसको राजा बना दिया गया। किसको? जो जीमूत वाहन उसका पुत्र था। तो ये था इसका पैरे का इस गद्यांश का अर्थ। अग्रे चलामा। यौवराजे स्थितः स जीमूतवाहन कदाचित् हितैषिभिः पितृमन्त्रिभिः युवराजस्य पदं प्राप्य सः जीमूतवाहनः तस्यः हितैषिभिः पिता एवं मंत्रिभिः उक्ता, यानी अपने जो उसके हितैषी थे और उसके जो पिता हैं उन्होंने उसको कहा, युवराज को यानी जीमूतवाहन को कहा, उक्त यानी बोला, युवराज अयम वृक्षः सर्वकामदः सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला कल्पवृक्षः तव उद्याने स्थितः, तुम्हारे उद्यान में स्थित है। यानी कि ये जो तुम्हारे गृह के उद्यान में ये जो कल्पतरु वृक्ष है, ये क्या है? सभी कामनाओं को पूर्ति करने वाला है। तिष्ठति सा तव सदा पूज्य, तव तुम्हारा सदा पूज्य सर्वदा पूज्य अस्ति। अस्मिन् अनुकूले यस्य वृक्षस्य अनुकूल, यानी कि इसके प्रसन्न होने पर, इसके अनुकूल रहने पर, किम भविष्यति, स्थित रहने पर, सक्रः इंद्रः अपि न अस्मान् यानी हमको वादितुं शक्नुयात्, बाधा पहुंचा सकता है। यानी कि इस वृक्ष के इस उद्यान में रहने पर जो इंद्र है वो भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता है। इसलिए इस कल्प वृक्ष की आराधना करनी है और यह आपके लिए जो है ये हमेशा क्या रहेगा? पूज्य रहेगा। युवराज के पद पर उस जीमूतवाहन को बैठा करके उसके जो पिता थे और उनके जो मंत्री थे उन्होंने ये बात कही। तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा इसका हिंदी अर्थ देखते हैं, हिंदी में क्या कह रहे हैं। तो चलते हैं हिंदी के अर्थ की ओर। सभी रत्नों का उद्गम स्थल पर्वतराज हिमालय, उसके शिखर पर कंचनपुर नाम का एक नगर सुशोभित है। वहाँ श्रीमान विद्याधरपति जीमूत केतु रहता था और उसके घर के उद्यान में जो वंश परंपरा से प्राप्त एक कल्पतरु विद्यमान था। राजा जीमूत केतु ने कल्प वृक्ष की आराधना करके परिणाम स्वरूप बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमूतवाहन नाम का एक पुत्र को प्राप्त किया है। और वह पुत्र जो था जीमूतवाहन, वह दानी, सभी जीवों पर दया करने वाला था। इसी कारण उसके गुणों से प्रसन्न होकर के तथा अपने मंत्रियों से प्रेरित राजा ने युवा अवस्था आने पर जो जीमूतवाहन था उसका राज्याभिषेक कर दिया और उसको युवराज पद प्राप्त करके उस पर जीमूतवाहन तथा उसके जो हितैषी पिता मंत्री आदि थे वो बोले, हे युवराज, यह सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष तुम्हारे घर में स्थित है। यह सदा तुम्हारे लिए पूज्य है। इसके प्रसन्न रहने पर जो इंद्र है वो भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए इसकी आराधना करना। ये जो कल्प वृक्ष है ये तुम्हारे लिए सर्वदा पूजनीय वंदनीय रहेगा। इस प्रकार से जो उसके मंत्री और पिता थे उन्होंने उस जीमूतवाहन को बोला। तो प्रिय बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा और आप इसको पढ़िए, इसको समझिए। तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कार।